टू वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते हैं या जब हम खेल रहे होते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। टेक ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा लेना है। एंड और मेक ए स्क्वायर, एक तो उस पर स्क्वायर बनाना है। ऑन वन साइड, एक साइड में। एंड सर्किल ऑन द अदर साइड, और उसकी दूसरी साइड में क्या बना देना है, एक सर्किल बना देना है। फिर टॉस द पेपर इन द एयर, इस पेपर को एयर हवा में टॉस करना है, उछालना है। इफ़ यू गेट सर्किल, अगर आपको क्या होता है कि सर्किल मिल जाता है ना। प्लेस योर टोकन ऑन ए सर्किल, तो एक टोकन या कोई आपको कुछ चीज़ लेनी है जो यहाँ पे सर्किल पे रख देनी है, जो ये सर्किल है ना इस पे रख देंगे। एंड इफ़ यू गेट ए स्क्वायर, और अगर आपको स्क्वायर मिलता है, अगर उसके बाद में स्क्वायर मिलता है तो यहाँ पे रख देना। अगर स्क्वायर नहीं मिलता है और फिर से सर्किल मिलता है तो यहाँ पे रख देना। अगर इस सर्किल के बाद में अगर आपको फिर से सर्किल मिलता है तो अगले वाले सर्किल पे जाना है। ऐसे प्लेस योर टोकन, अगर सर्किल आता है तो ये टोकन सर्किल पे रख देना। अगर उसके बाद में फिर से सर्किल आता है तो इस सर्किल पर उस टोकन को रख देना है। मूव फॉरवर्ड एंड सी हु रीचेस द एंड फर्स्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है और देखना है कि लास्ट में यहाँ पर सबसे पहले कौन पहुँचता है। जो पहुँचेगा, जो भी स्टूडेंट पहुँचेगा वो विन कर जाएगा, जीत जाएगा। लेट्स डिस्कस, देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फेयर, मेला है। देखो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक मेला भरा हुआ है। तो देखो ये क्लॉथिंग स्टोर, कपड़ों का स्टोर है। स्वीट स्टोर, यहाँ पर मिठाइयाँ मिलती है। फ्रूट स्टोर, इसमें देखो फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। वेलकम, यहाँ से एंट्री गेट है, वेलकम हो रहा है। ये बलून्स बेच रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें हो रही है। आपको आराम से देखना है और अपने टीचर के साथ बातचीत करनी है और अपने सहपाठियों के साथ भी बातचीत करनी है। लेट्स डू इट, चलो इसको करते हैं। कंटिन्यू द गिवन पैटर्न, ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसको कंटिन्यू रखना है और इसको कलर करना है। तो देखो इतना तो बनाया हुआ है, फिर आपको यही सर्किल्स बनाते हुए इस शेप को ऐसे कंप्लीट करना है और इसमें क्या करना है, कलर फिल करना है। नीचे वाले में देखो इसमें कलर्स दिए हुए हैं। कलर नंबर 1 2 3, फिर वापस 1 2 3, फिर 1 नंबर कलर, 2 नंबर कलर, 3 नंबर कलर, 1 नंबर 2 नंबर, इनको कलर्स को फिल करना है। नेक्स्ट, मेक ए फेस्टून, एक फेस्टून बनाना है, कोई झालर बनानी है। विथ ए पैटर्न ऑफ योर चॉइस, जिसमें आपकी चॉइस का ही कोई पैटर्न हो। एंड फिल कलर, तो और उसमें कलर भरना है। तो आप इस प्रकार से कोई भी अपनी इच्छा से कोई पैटर्न बना सकते हो और उसमें कलर भी फिल करना है। स्मॉल बिग, स्मॉल मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। देखो स्मॉल और बिग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। यहाँ पे देखो, आई बॉट ए स्मॉल मैंगो, ये लड़की सोच रही है कि मैंने एक स्मॉल में छोटा मैंगो खरीदा है। ये क्या सोच रहा है, ओ अरे मैंने तो एक बड़ा वाटरमेलन खरीदा है। ओ माई वाटरमेलन इज़ वेरी बिग, मेरा जो वाटरमेलन है वो बहुत ही बड़ा है। मार्क करना है द स्मॉलेस्ट ट्री, इन तीनों में से जो सबसे छोटा ट्री है उस पर मार्क करना है। तो इनमें देखो सबसे छोटा ट्री ये रहा, तो इस पर मार्क कर दिया, ठीक है। मार्क द बिगेस्ट एनिमल, जो सबसे बड़ा एनिमल है उस पर टिक करना है। तो देखो इन तीनों में से ये जो तीन है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, एलिफेंट। देखो कितना बिग है, कितना बड़ा है, तो इस पर टिक कर दिया। लेट्स डू इट, ये करते हैं। राइट द नेम ऑफ वन बिगर एंड वन स्मॉलर, जो ऑब्जेक्ट दिया है उससे एक तो बड़ा कोई भी चीज़ है इससे बड़ी उसको यहाँ पे लिखना है, और एक कोई इससे छोटी है उसको यहाँ पे लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। व्हाट ऑल डू यू हैव इन योर बैग, आप अपने बैग में क्या रखते हो। राइट देयर नेम्स, उनके नेम लिखने। आपका जो स्कूल बैग है उसमें आप क्या लिखते रखते हो, उनके नेम्स लिखने। तो देखो ये चीज़ें हम अपने बैग में रखते हैं। द लाइटेस्ट, हल्की या हल्का ऑब्जेक्ट अमोंग
देम इज, इन सब में से सबसे हल्की चीज़ कौन सी है? इरेजर। कौन सी है? इरेजर, ERASER। एंड द हेवीएस्ट, और भारी ऑब्जेक्ट अमंग अमंग देम इज, और उनमें सबसे भारी चीज़ कौन सी है? वाटर बॉटल। कौन सी है? WATER, वाटर, BOTTLE, वाटर बॉटल। ओके। राइट द नेम्स, नाम लिखने ऑफ एनी 3 वेजिटेबल्स, 3 कोई भी सब्जियों के नेम्स लिखने हैं। दैट आर हेवियर, जो भारी है। देन ए पोटैटो, जो एक पोटैटो है, अपना आलू है, उससे 3 भारी चीज़ों के नेम, भारी वेजिटेबल्स के नेम लिखने। तो ये रहे 3 वेजिटेबल्स जो पोटैटो से हेवियर है। हुज वेट इज इक्वल टू हुज, किसका वेट किसके बराबर है? गेस एंड चेक बाई, गेस करना है और चेक करना है भाई। इनको देखो तौल के क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी चीज़ का वजन कितनी चीज़ के बराबर है। ओके। विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर की हेल्प से मेक ए टॉय स्केल, एक ऐसी टॉय स्केल बनानी है, ये जो बनी हुई है ना ऐसी। वेट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर, उनको क्या करना है? तौलना है और नंबर्स लिखने हैं। तो देखो अगर हम तोलेंगे, एक तरफ तो रखेंगे मैंगो, एक तरफ रखेंगे चिल्ली, तो लगभग एक मैंगो के वेट के बराबर कितनी चिल्ली हो जाएगी? लगभग 10 तो कम से कम हो जाएगी। जो टोमेटो है वो कितने मैंगोज के इक्वल होता है? तो दोनों साइड 1 1 लगभग वेट समान होता है, तो इसमें 1 आ जाएगा। पेंसिल, एक तरफ पेंसिल रखेंगे, एक तरफ इरेजर रखेंगे, तो किसका वेट किसके बराबर होगा? तो एक पेंसिल का वेट एक इरेजर के लगभग बराबर होगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब ये है आपका स्कूल का डस्टर, तो ये कितनी स्कूल चौक के इक्वल होगा? तो कम से कम 20 चौक्स के बराबर होगा। जो एक जो लड्डू है वो कितनी जलेबी के इक्वल होगा? तो लगभग एक लड्डू है वो 5 या 6 जलेबी के इक्वल होगा। ठीक है, लेट्स डू इट, इसको करते हैं। देखो, वे द ऑब्जेक्ट्स ऑन ए टॉय स्केल एंड राइट डाउन द नंबर्स, वो टॉय स्केल के बराबर, वो क्या करना है? हमें टॉय स्केल के ऊपर उनको तोलना है, और आपको देखना है कि जो एक बुक है, किताब है, वो कितने रबड़ के बराबर है इरेजर के। तो कम से कम एक बुक का वेट 20 इरेजर के बराबर होगा। इधर जो घिया है वो कितने, जो खीरा काकड़ी है उसके इक्वल होगा? तो कम से कम ये एक है वो 3 जो कुकुम्बर है उनके इक्वल होगा। एक जो टमाटर है वो कितनी भिंडी के इक्वल होगा? तो कम से कम 7 या 8, 7। और ये कितने केले के बराबर होगा? तो कम से कम ये इसमें 5 बनानास के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखना है, निरीक्षण करना है। नंबर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और घटनाओं को सीक्वेंस देना, नंबर देना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सीड है उसको प्लांट करते हैं, उसके बाद में 2 नंबर पे प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 3rd नंबर प्लांट पर क्या आ जाते हैं? फ्रूट्स आ जाते हैं। तो देखो इसी प्रकार 2nd नंबर में देखो सबसे पहले क्या करते हैं? मिक्स करते हैं सीमेंट को, फिर 2nd नंबर पे जो वॉल है उसको बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, फिर 3rd नंबर जो दीवार या जो घर बन जाता है उसको कलर करते हैं। इसको 3 नंबर दे देंगे। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। देखो इन तीनों तस्वीरों को ध्यान से देखो, एक रास्ता बना हुआ है, ए से स्टार्ट होते हैं बी पर जाते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं बी पर जाते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं बी पर जाते हैं। लेकिन इसमें तो इस रास्ते से जा रहे हैं, इसमें इस रास्ते से जा रहे हैं, इसमें इस रास्ते से जा रहे हैं। अब क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पथ, सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है? टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी तक जाने का सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है? तो देखो हम देखते हैं कि ये दीवारों के सहारे चलता है कौन। तो देखो कितने, इसको अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल माने तो देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 सेंटीमीटर के इक्वल चल गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना? 8 सेंटीमीटर हो गया। इसको देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया 10। तो इसमें बताओ सबसे बड़ा जो रास्ता है वो कौन सा हो गया 3 नंबर वाला। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट पथ टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कौन सा हो गया 3 नंबर। ओके, विच इज़ द शॉर्टेस्ट पथ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो देखो सबसे छोटा कौन सा, इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो ये कितने नंबर का हो गया 1 नंबर का जो पथ है वो सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट हो गया। ओके, आइडेंटिफाई हु एट वाट, पहचानो कि किसने क्या खाया। रश्मि, देखो राउंड मतलब गोलाकार, रेड लाल एंड रोलिंग फूड आइटम, लुढ़कने वाला फूड आइटम खाया। तो देखो ऐसा क्या होता है जो गोल होता है, रेड होता है और लुढ़कता है, रोल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोमेटो, TOMATO। ओके, सौरभ ने स्क्वायर, जिसकी शेप स्क्वायर है एंड स्लाइडिंग फूड आइटम, और जो स्लाइड भी होता है, तो देखो ऐसा क्या हो सकता है, उसने ब्रेड खाई है, क्या खाई है ब्रेड खाई है। ठीक है, तन्मय ट्रायंगुलर एंड स्लाइडिंग फूड आइटम, त्रिभुज ट्रायंगल जैसा है और स्लाइड करता है, तो इसने क्या खाया है समोसा खाया है। ऐसा ही होता है ना समोसा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है लेट्स डू इट, इसको करते हैं राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने सिमिलर टू द गिवन शेप्स। देखो ऐसे जो शेप का कपड़ा कौन सा होता है क्लॉथ, ऐसी स्वीट कौन सी होती है फ्रूट या वेजिटेबल कौन सा होता है। तो देखो राउंड में क्लॉथ कौन सा होता है, तो इसमें होता है हैंडकरचीफ हो गया। स्वीट में कौन सी होती है लड्डू हो गया, स्वीट में कौन सा हो गया लड्डू हो गया, और फ्रूट में हो गया अपना ऑरेंज। फिर स्क्वायर में देखो नेपकिन हो गया, बर्फ़ी हो गया, स्वीट बर्फ़ी हो गई, और फ्रूट या वेजिटेबल में वाटरमेलन जो फिश होता है वो हो गया। फिर है ट्रायंगल में, ट्रायंगल में एक तो क्या होता है अपना क्लॉथ कौन सा हो जाएगा स्कार्फ हो जाएगा, स्वीट कौन सी हो जाएगी समोसा हो जाएगा, और वेजिटेबल कौन सी हो जाएगी कैरेट हो जाएगी। ठीक है, ड्रा ए पिक्चर, तस्वीर बनानी है। व्हाट कैन बोथ रोल एंड स्लाइड, ऐसी कौन सी चीज़ें जो रोल लुढ़कती भी है एंड स्लाइड भी होती है। ड्रा ए पिक्चर एंड शो इट, पिक्चर भी बनानी है और उसको दिखाना और इधर नेम भी लिखना है। तो फर्स्ट है पेंसिल, तो देखो इसको ऐसे रखेंगे तो ये लुढ़केगी, ऐसे रखेंगे किसी भी ढाल वाली जगह पे तो ये स्लाइड होगी। तो सेकंड क्या हो जाएगा अपना जो कप होता है चाय का वो, तो उसको क्या होता है कि जो बिना डंडी वाला कप होता है उसको अगर रखेंगे हम तो वो लुढ़क जाएगा, ऐसा ही होता है वो छोटा सा। ठीक है, और अगर उसको सीधा रखेंगे तो वो क्या होगा स्लाइड हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हो गई बोतल, आप जो वाटर बोतल है वो, ठीक है, तो उसको बोतल को ऐसे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी लुढ़क जाएगी, और ऐसे खड़ी रखेंगे और किसी तिरछी वाली जगह पे रखेंगे तो वो स्लाइड होगी। इसी तरह जो आप पानी वाला गिलास होता है वो, ठीक है, उसको तिरछा ऐसे पेंसिल के जैसे रखोगे तो वो नीचे रोल कर जाएगा, और ऐसे खड़ा रखोगे उसको तो वो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस, लुक एट द पिक्चर एंड टेल, देखो पिक्चर को देखना है और बताना है। देखो पिक्चर में लॉयन फॉक्स एंड एलिफेंट है, ये तीनों चल रही हैं। एलिफेंट ने खुद नदी पार की है, बाकी सबको ही एलिफेंट ने नदी पार करवाई है, और ये जहाँ पर जा रहे थे जैसे घूमने के लिए या फिर सर्कस देखने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। विच एनिमल, कौन सा एनिमल कैन अदिति लीव बिहाइंड, अदिति पीछे छोड़ सकती है इजीली वाइल वॉकिंग, कौन से जानवर को अदिति आसानी से चलते हुए पीछे छोड़ सकती है। तो इसका आंसर होगा टोरटोइज, इसका आंसर होगा टोरटोइज। ओके, जो कछुआ है उसको आसानी से पीछे छोड़ सकती है। नेक्स्ट, विच एनिमल्स, कौन से जानवर आर वॉकिंग फास्टर, तेज चल रहे हैं देन अदिति, अदिति से कौन से जानवर तेज चल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा रेबिट एंड फॉक्स, जो रेबिट है वो खरगोश और जो फॉक्स है वो अदिति से फास्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन 3, विच एनिमल्स क्रॉस द फ्लोइंग स्ट्रीम बाय देम सेल्वेज, कौन से जानवरों ने जो स्ट्रीम है पानी का जो धारा है उसको खुद से पार किया। तो देखो एक तो इसमें एलिफेंट है, उसने खुद से धारा को पार किए। ठीक है, नेक्स्ट, हु हेल्प द एनिमल्स, जानवरों की मदद किसने की, देट कुड नॉट क्रॉस फ्लोइंग स्ट्रीम, जो नदी को पार नहीं कर सकते थे, बाय देम सेल्वेज खुद
ऐसे जानवर जो नदी को खुद पार नहीं कर सकते थे, उनकी मदद किसने की? उनकी मदद किसने की बताओ? एलिफेंट ने की। किसने की? एलिफेंट ने ही उनको नदी पार करवाया। तो इसका आंसर होगा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट। इफ द एलिफेंट, यदि हाथी, हैड नॉट हेल्प देम, अगर उनकी मदद नहीं करता, व्हाट वुड दोज एनिमल्स डू, वो एनिमल्स क्या करते हैं? थिंक एंड टेल, बताओ। अगर ऐसा होता तो वो दे वुड वेट फॉर हेल्प, वो मदद के लिए इंतजार करते या कोई दूसरा रास्ता, और फाइंड अनदर वे टू क्रॉस द स्ट्रीम, नदी को पार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते। ओके, लेट्स डू इट, इसको करें। अंडरस्टैंड द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट इट, जो नीचे पैटर्न दिया गया है उसको समझो और उसको पूरा करो। देखो, एक देखो, ये एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये दो है, ये दोनों अप साइड है, ये डाउन साइड।